एक बार एक किसान ने अपने खेतों में मक्के की फसल लगाई। मक्के की फसल जब बड़ी होने लगी तो उसमें कुछ चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया। धीरे धीरे पक करके मक्के की फसल तैयार हो गई। किसान ने जब देखा कि उसकी मक्के की फसल तैयार हुई तो उसने उसको कटवा करके अपने खलिहान में रख दिया। और मक्के की फसल कटने से जो चिड़ियों के घोंसले उसमें थे वो सब नष्ट हो गए। एक चिड़िया जिसका घोंसला उसमें नष्ट हुआ था वो उस किसान से बहुत क्षुब्ध और क्रोधित थी, तो जिसके कारण उसका बना बनाया घोंसला उजड़ गया। वह उस किसान से बदला लेने की फिराक में रहने लगी। अचानक उसे एक दिन एक जगह आग जलती हुई दिखाई दी। वो उड़ती हुई वहां पहुंची और उस आग में से एक जलती हुई टहनी को अपनी चोंच में उठाया और ले आ करके उसको किसान के खलिहान में जहां मक्के की पकी हुई फसल रखी हुई थी उस पर डाल दिया। धीरे धीरे मक्के की फसल ने आग पकड़ ली। जब आग का विकराल रूप गांव वालों ने देखा तो दौड़ करके सब उस आग को बुझाने लगे। चिड़िया पेड़ की एक डाल पर बैठ करके अति प्रसन्न हो रही थी। तभी उसने देखा कि एक दूसरी चिड़िया जिसका भी घोंसला उस मक्के के खेत में था और उसका भी घोंसला उजड़ गया था, वो तालाब के पास जाकर के अपनी चोंच में पानी भर भर के ले आ रही थी और उस आग पे डाल रही थी। उसको ऐसा करते देख आग लगाने वाली चिड़िया ने उससे कहा, अरे बहन, तू क्या कर रही है? तेरे एक बूंद दो बूंद पानी ले आकर के उस आग में डालने से क्या वो विशालकाय आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने कहा, नहीं बहन, मैं भी जानती हूँ कि मेरे एक बूंद दो बूंद पानी ले आकर के इस विकराल आग पे डालने से इस आग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे भी और मुझे भी इस संसार को छोड़ करके जाना होगा। और जब हम और तू इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तो भविष्य में जब अगर जमाना तुझे और मुझे याद करेगा तो तेरा नाम आग लगाने वालों में आएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। इसलिए किसी शायर ने कहा, अरे ओ जलाने वालों, वो तेरा ही था नशे मन, जिसे फूंक डाला तूने मेरा आसिया समझकर। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि अगर भविष्य में कोई हमें याद करे तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आना